फिर आप समझिएगा। हाँ ठीक है, चले 2 महीने का टाइम जरदारी साहब ने कुछ सोच समझ के ही दिया है, और वही राइट टाइम होगा जब लोहा गर्म होगा, चोट लगाई जा सकती है। हाँ, लेकिन लोहा कहीं और भी गर्म है, और वह है क्रिकेट का मैदान। नहीं आपको क्या हो गया? आप क्या हो जाता, तुम लेके आती है घूम फिर के वहीं। असल में मामला बहुत नाजुक है। नहीं, ये तो है। तनकीद का बाजार गर्म है, और इतना गर्म है कि आपने भी ट्वीट किया और आपने बताया कि अवाम इस वक्त सख्त बरहम क्यों हैं और मेरिट पे हैं। लेकिन आकिब जावेद साहब तो दिफा करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर ऑप्शन होता तो आप कौन सी टीम बनाते? अभी भी हमने बेस्ट प्लेयर्स रखे हुए हैं। दूसरी तरफ रेजिग्नेशन मांग लिया है बानी पीटीआई ने भी, मोहसिन नकवी साहब का, और JUIFA ने भी उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। यही होता है हर शिकस्त के बाद। तो क्या ये जेन्युइन मुतालबात है, मेरिट के ऊपर है, कि इस तरह की चीज़ें करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो पाकिस्तानी टीम के साथ है, क्रिकेट के साथ है? देन देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने जो अपना ट्वीट किया ना, मैंने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया है जो रियल इशू है। रियल इशू ये नहीं है कि आकिब जावेद ने सिलेक्शन ठीक नहीं की। एक बंदा इधर एक बंदा उधर ही हो जाता ना, उसके साथ वो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो यही आप कह सकते हैं ना कि सिलेक्शन में एक स्पिनर और ऐड कर देते, ये कह सकते हैं ना कि जनाब उसको ना रखते बैटर को, उसको बैट्समैन रख लेते। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते? मैं नहीं समझता कि दीज आर द रियल इश्यूज़। अच्छा, इश्यूज़ ये हैं कि पिछले 5 साल में हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, जो एक तालाब था जिसके अंदर मछलियाँ उगती थी, बनती थी, खाती थी, पैदा होती परवरिश पाती थी, बड़ी होती थी, वो तालाब ही छोटा सा रह गया, जौहर बन गया। जौहर बन गया। और ये 1902 खान साहब की एक सोच थी कि जितनी थोड़ी टीम्स होंगी उतनी क्वालिटी मिलेगी। ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ क्वांटिटी जो है उसमें से क्वालिटी निकलती है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी में से तो फिर कुछ 3-4 लोग निकल आते हैं हर साल। अगर क्वांटिटी थोड़ी होगी तो वैसी ट्रेनिंग नहीं है, वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, वैसे ही काफ़ी केओस है, तो फिर क्या निकलेगा वहाँ से? तो उन्होंने इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम मॉडल वो रेप्लिकेट करने की कोशिश की। वहाँ 32 मिलियन की पॉपुलेशन है, और बड़े और पढ़े लिखे लोग हैं, और बड़ी सब्सिडीज़ मिलती हैं, और बड़ी फोकस किस्म की ट्रेनिंग होती है सब। न्यूजीलैंड में भी ऐसी है, इंग्लैंड में भी ऐसी है, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी है। इंडिया पाकिस्तान में गेम इज़ डिफरेंट। इतना बड़ा तालाब है, उसमें से लोग निकलते हैं, कुछ सबका ख्याल नहीं किया जा सकता, मगर इतना वो है बड़ा कि कुछ ना कुछ निकल आता है उसमें से। उसी को हम फिर आगे लेके चलते हैं, और ये कामयाब रहा है ये सिस्टम। अब हुआ ये कि 4 साल से 5 साल से ये सिस्टम डिसरप्ट हो गया है, और उसके साथ बड़ा नुकसान हो गया है। और ये अब जो सारा कुछ हो रहा है, ये रातों रात ठीक नहीं होगा, मगर पहले एहसास तो होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करना। मुझे एक बंदा कह रहा था, जब मैंने लिखा तो एक बंदे ने कहा, ये क्या हुई बात, अगर बैट्समैन ही जो है उसको बैटिंग नहीं करनी आती तो फिर बैट्समैन नहीं होना चाहिए ना, कोई और होना चाहिए। वो तो सही बात है, मगर कहाँ से लाएंगे आप, और कौन से हैं आपके पास, किधर हैं वो, कहाँ हैं वो? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुनाऊँ। 2013 में मैं PCB में गया, ठीक, वहाँ चीफ सेलेक्टर साहब, पहले से एक सिलेक्शन कमेटी बनी हुई थी। मैंने वही सुना हुआ था कि जी पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, मगर क्या कोई वजह है कि वो टैलेंट बाहर नहीं आ रहा या उसको रोक दिया जाता है? तो सिलेक्शन कमेटी को मैंने बुलाया, मैं नया था वो, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा जी सिलेक्शन हो गई है? उन्होंने कहा हाँ जी, आपके आने से पहले हमने बना ली थी, तो इस बस आपके अब सिग्नेचर्स चाहिए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं दखल नहीं देना चाह रहा था। मैंने कहा ठीक है, टॉप लोग थे उस सिलेक्शन कमेटी में। तो जो चीफ सेलेक्टर था, बातों बातों में मैंने यही बात कह दी, अच्छा, कि जी सब बड़ा टैलेंट है। तो उसने कहा सेठी साहब क्या बात कर रहे हैं आप, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, टैलेंट ख़त्म होता जा रहा है। मैं तो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। सारी उम्र हम यही सुनते आए थे, बड़ा टैलेंट है, मगर हमको खामियाँ हैं सिस्टम के अंदर। उसने कहा सर जी टैलेंट कितने जे, बस आप समझें कि वी आर द रॉक बॉटम हम। मगर बात ये है, टैलेंट तो फिर भी था, मगर रॉ टैलेंट को क्या करें? एक डायमंड निकलता है जब आशा जी, तो उसको चिप करके बनाया जाता है ना, कटिंग होती है प्रॉपर उसकी डायमंड। हमारे यहाँ डायमंड्स हैं, मगर तराशे नहीं जाते, सिस्टम उस तरह से नहीं काम करता। तो जब, मगर पहले ये था कि इतने डायमंड निकल आते थे कि उसमें से 2-3 ठीक निकल आते थे, ठीक। अब ये है कि वो सिस्टम ही इतना श्रिंक हो चुका है कि उसमें से निकलता ही कुछ नहीं है। एक आध निकलता है, वो इंजर हो गया, जैसे वो बच्चा जो है वो इंजर हो गया तो फारग हो गए। तो आप फौरी तौर पे क्या करें, सर्जरी करें या नहीं? ये मैं देख रहा हूँ आज जो हेडलाइंस थी कि जी
कोई कहता है जी टीम का टोटल ओवरऑल कर दें। ओवरऑल भाई टीम का टोटल ओवरऑल कहाँ से लाएंगे लोग, और कौन से लोग हैं जो बैठे हुए जिनको मौका नहीं मिल रहा। आयशा कहेगी ये एक लड़के का नाम ले लेगी, ठीक है, जब आप उसका स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो मैं नजम सेठी कहेगा यार डेटा ही नहीं उसको सपोर्ट करता, आप तो प्रेजुडिस्ड है। ठीक है। तो ये टीम के ओवरऑल से क्या मिलेगा आपको? ये तो हर दफ़ा जो नया चेयरमैन आता है वो कहना मैं टीम ने ओवरऑल कर दिया, सेलेक्टर्स को ओवरऑल कर दूँ। ठीक। ये सिर्फ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इससे गहरा है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा जी। तो पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कमज़ोर है। तो क्या आप बटन दबाने के साथ आपकी बैटिंग ठीक हो जाएगी, बटन दबाने के साथ आपकी फील्डिंग ठीक हो जाएगी? नहीं। पॉलिटिक्स भी है टीम में, दड़ेबंदी। क्यों पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों है, ये भी तो पूछना चाहिए ना जी। जब हमारे 10 साल पहले कौन सी पॉलिटिक्स थी क्रिकेट टीम के अंदर? छोटी मोटी होती है राइवलरीज, मगर टीम वाज अ टीम, दैट इज व्हाई इट वाज विनिंग मैचेस। अब क्यों इतनी पॉलिटिक्स हो गई है? ठीक। मैनेजमेंट की कमजोरी है ना, प्लेयर पावर डेवलप हो रहा है, क्यों आपने अलाउ किया? आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है हमें ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर भी। अच्छा। ये मैनेजमेंट जो है ना, अगर वो ठीक नहीं होगी तो यही हाल होगा आपका। मीटिंग्स तो हो रही हैं, पता नहीं आउटकम क्या होता है। मीटिंग्स छोड़ें यार, छोड़ें। और कुछ फैसले भी सुनाए के होने वाले हैं, और फिर क्या वही फैसले ऑर्डर हैं? चेंज किया जाएगा बैटिंग का। अब हमें कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लेंगे, ये होगा। हाँ जी, तो सब कैबिनेट ये में, कहते हैं जी पार्लियामेंट में ओवरऑल discuss। ओवरऑल 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 कर दो। सो बात ये है कि अच्छा, ये unfortunate सिलेक्शन है कमेटी की पावर भी चेयरमैन के पास होती है और कैप्टन बनाने की पावर भी चेयरमैन के पास होती है, इस पे भी तनकीद की जा रही है कि ये कैसे वो तो होगी। स्वाबदीद है। देखिए, जब भी टीम हारती है ना तो 2 लोगों को टारगेट किया जाता है, मीडिया जी। एक सिलेक्टर को, कैप्टन को कोई कुछ नहीं कहता, जी। और एक चेयरमैन को। अब चेयरमैन जो है वो सिलेक्टर्स वो अपॉइंट करता है, मगर टीम सिलेक्टर्स बनाते हैं, चेयरमैन नहीं बनाता। चेयरमैन दाखिल एक दफ़ा उसने कह दिया ना कि आयशा यू आर हेड ऑफ द सिलेक्टर्स, ओके। और ये 2 सिलेक्टर्स हैं, ये मैंने सिलेक्ट किए। उसके बाद देन यू मेक द टीम, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। मेरी जिम्मेदारी इस चेयरमैन नहीं रहती, मेरी जिम्मेदारी मैंने आप लोगों को लगाया। कल को कोई गड़बड़ होती है तो मैं समझता हूँ आपने सही सिलेक्शन ही की, जब वो करते हैं तो आप उस वक्त इश्यू ले, नहीं तो फिर जब वो गलत होता है तो आप सैक कर दें उनको, दूसरी टीम बना लें। मगर कैप्टन जो है वो चेयरमैन लगाता है। चेयरमैन मशावरत करता है सबसे, जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके बाद वो कैप्टन लगाता है। कभी उसका फैसला ठीक निकलता है, कभी उसका फैसला ठीक नहीं निकलता। तो हर चेयरमैन जो है इज़ नॉट फुली नॉलेजेबल अबाउट एवरीथिंग। और जितने यहाँ क्रिकेटर्स हैं ना, सबका अपने अपनी राय है, सब बड़े स्ट्रांगली फील करते हैं अबाउट देयर पोजीशन, इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप जितने ज़्यादा एडवाइजर्स रखेंगे उतनी ज़्यादा एडवाइस मिलेगी। ये आपको एक फीलिंग होनी चाहिए, एक ग्रास्प होना चाहिए, एंड द चेयरमैन शुड हैव अ ग्रास्प ओवर एवरीथिंग, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा। ताकि वो फैसला कर सके विदाउट ऑल दिस एडवाइस। मैं आपको बताऊं, हर रोज़ आप ट्विटर देख लें, ट्विटर जितने हर बंदा अपनी एडवाइस दे रहा है। कोई कहता है उन्होंने काट दो, उन्होंने रख लो, वो कोई कहता है उन्होंने काट दे, सारे ही लगे हुए उसको निकाल दो, उसको रख लो, उसको निकाल। आई थिंक द इशू इज़ फार मोर सीरियस देन दैट। वी नीड टू रीबिल्ड दिस टीम, एंड उसके लिए बड़ी सीरियस किस्म की मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत है।